नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आरपीएफ आरपीएसएफ की वैकेंसी आउट तो हो चुकी है और इसकी जो अप्लाई करने की तिथि है वो अगले महीने यानी 15 अप्रैल को शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले ये बिल्कुल जानना आवश्यक है कि पिछले बार जो 2018 में आरपीएफ आरपीएसएफ की जो वैकेंसी आई थी उसकी पीटी की कट ऑफ कितनी थी। दोस्तों, उसी कट ऑफ के बारे में यहाँ पर थोड़ा देखेंगे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मैंने चर्चा नहीं किया है, सिर्फ जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए की है। कांस्टेबल पोस्ट की जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर मुख्य डिटेल्स की क्या क्या उसकी फॉर्म भरने की योग्यता है, ठीक है। और जितनी वैकेंसी की लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों, उतनी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी काफ़ी कम है और जब उस कट ऑफ की कंपैरिजन करेंगे और अब जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके कट ऑफ, दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। उस वक्त दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं थी, अब जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी भी आ चुकी है, तो और भी कंपटीशन थोड़ा जो है बढ़ सकता है। और दूसरी बात है कि दोस्तों, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ तो बढ़ने की उम्मीद रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो भी हो वो तो फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम होगी, किस तरह का सिचुएशन रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके डिटेल्स और कट ऑफ का विश्लेषण। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो यहाँ देखें, पोस्ट सब इंस्पेक्टर की नोटिफाई की गई है 452 और 452 वैकेंसी में दोस्तों 15% प्रत्येक ग्रुप में महिलाओं के लिए रिजर्व है और 10% दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए रहती है सीटें। अब एज की बात करें तो 20 से 28 वर्ष है, यानी न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। लेकिन दोस्तों, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को जो है वो आयु में छूट मिलेगी रूल के हिसाब से, ठीक है, 3 साल 5 साल इस तरह से। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? ग्रेजुएशन दोस्तों, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अप्लाई कब से करना है? तो 15 अप्रैल 2023 से दोस्तों शुरू हो जाएगी और 14 मई को लास्ट डेट है, ठीक है। इस दिन अप्लाई कर सकते हैं। फी कितना है दोस्तों? तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब जो ओबीसी के लिए दोस्तों 500 रुपये है यहाँ पे, और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो है दोस्तों वो 250 रुपये है। फीमेल है, एससी एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, उस सब के लिए 250 रुपये। और बाद में जब आप सीबीटी में बैठिएगा तो रिफंडेबल भी है, ठीक है। सिलेक्शन किस तरह से होगा दोस्तों? तो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है देखें तो पहला तो पीटी होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, और लास्ट में मेडिकल, और एक हो जाता है डीवी तो खैर होना ही है, वो तो इस प्रक्रिया मतलब कोई भी जॉब का लास्ट पॉइंट होता है, यानी डीवी होता है, मेडिकल होता है। तो ये बात हो गई। अब एग्जाम किस तरह से होगा दोस्तों? तो एग्जाम की बात करें तो 120 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट समय मिलेगा। 90 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। मैथ के कितने होंगे? यानी दोस्तों 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस जो है उसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हो गया 120। और दोस्तों 1/3 जो है इसका वो क्या है? निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो 1/3 क्या है इसका? निगेटिव मार्किंग है। तो ये जो है एग्जाम पैटर्न। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी ग्रुप हैं, यानी टोटल 6 ग्रुप हैं, उसमें मेल और फीमेल का जोन वाइज अलग अलग कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रुप ए में दोस्तों मेल कैंडिडेट को देखेंगे, और इसमें जो जोन है कौन कौन है? तो पूरा साउथ का जो जोन है दोस्तों, साउथर्न रेलवे है, एसडब्ल्यूआर है, एससीआर है, यानी साउथ की जो भी बोर्डे हैं, जैसे दोस्तों आरआरबी चेन्नई हो गया, आरआरबी बैंगलोर हो गया, आरआरबी तिरुवनंतपुरम हो गया, आरआरबी सिकंदराबाद, ये सब इस जोन में आने वाले हैं। तो इसमें जनरल की जो कट ऑफ मेल में थी वो 94.59 थी। ओबीसी में दोस्तों 95.53, उसके बाद एससी में दोस्तों 88.23 और एसटी में 80.59। फीमेल में देखिए, ये भी ग्रुप ए का ही बात कर रहा हूं, तो यहाँ देखिए जनरल में 79.38, ओबीसी में देखें दोस्तों तो 77.77,
एससी में देखें दोस्तों 74.36 और एसटी में देखें तो 60.44। यानी एसटी में यहां पर ग्रुप ए में देखें तो कम जो है वो कट ऑफ रही थी। दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये जो 3 ग्रुप ऐसे देख रहे हैं, इसमें ज्यादा वैकेंसी नोटिफाई हुई थी। ठीक है, डी में भी वैकेंसी थी लेकिन ई वाले में कम थी, और जो एफ वाले में सिर्फ मेल में ही वैकेंसी थी, फीमेल में कोई भी वैकेंसी नहीं थी। अब देखिए ग्रुप बी में, ग्रुप बी में मेल में देखें तो इसमें कौन कौन से जोन आते हैं। तो सीआर है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, एसीसीआर और डब्ल्यूसीआर। इसमें कौन कौन से बोर्ड आ जाएंगे दोस्तों? तो सेंट्रल और वेस्टर्न तो मुंबई, आरआरबी मुंबई हो जाता है। उसके बाद बिलासपुर हो गया दोस्तों। फिर देखें तो आरआरबी अहमदाबाद है। ये सब जो है इस बोर्ड में आ जाएंगे। आरआरबी भोपाल है, ये आ जाएंगे। तो जनरल में कितना कट ऑफ रहा था? तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता 100.76, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट कट ऑफ है। ओबीसी में देखें 97.58 है। इसके बाद एससी में देखें दोस्तों 90.06 और एसटी में 85.33। यानी देखिए कि यहाँ पर के जो कट ऑफ है वो मेल में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है हर एक कैटेगरी में। फीमेल में देखिए दोस्तों 87.12 एकदम कट ऑफ है, अच्छा खासा। उसके बाद ओबीसी में 81.36 है दोस्तों, एससी में 74.22 और एसटी में 64.22 यानी। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो है ग्रुप बी की है। अब हम बात करें सी की, तो सी में देखें कौन कौन से जोन आते हैं। ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईसीआर हो गया, एसीआर और ईसीओआर। अब इसमें देखें तो देखें यहाँ पर तो कोलकाता बोर्ड हो गया दोस्तों, उसके बाद मालदा है, फिर देखें रांची बोर्ड हो गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, ये सब दोस्तों इसमें आ जाएंगे ना। ईस्ट कोस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट रेलवे ये आएगा। तो इसमें देखें जनरल की तो 94.02 हो गया, ओबीसी में 92.63, एससी में 84.15, एसटी में 81.45। यानी इसमें देखिए कट ऑफ भी जो है वो जनरल ओबीसी में 90 के पार है और एससी एसटी में दोस्तों करीब करीब 80 के पार है, यानी 84-81 है। ठीक है, फीमेल में देखिए दोस्तों तो जनरल में 79.43 है, फिर ओबीसी में 75.82 है और एससी में 66.32 और एसटी में 62.68। यानी ये दोनों जो कैटेगरी है इसमें जो फीमेल में सी ग्रुप है उसमें कट ऑफ जो है वो कम रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे डी ग्रुप में देखेंगे दोस्तों मेल की कट ऑफ, और इसमें कौन कौन से जोन है और बोर्ड कौन से आएंगे। तो देखिए एनआर जोन है, एनईआर है, एनडब्ल्यूआर है और एनसीआर है। अब इसमें देखेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे हो गया, तो ये सब क्या है, आरआरबी जम्मू हो गया, नॉर्थ ईस्ट रेलवे आरआरबी जो है वो इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया दोस्तों। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, ये सब इस बोर्ड में आते हैं, मतलब इस जोन में आते हैं। इसमें देखिए जनरल में 99.95 कट ऑफ रही, ओबीसी में मेल की कट ऑफ 97.75, एससी में 88.49 और एसटी में 87.67। तो यहाँ पर भी देखिए कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी संख्या में है, यानी जनरल ओबीसी में भी कट ऑफ देखने को मिल रहा है, यानी एकदम 100 के आसपास दोस्तों कट ऑफ है। फीमेल में देखिए दोस्तों तो 87.42 कट ऑफ है, ओबीसी में 84.45, एससी में 72.92 और एसटी में 72.49, यानी ये कट ऑफ इसमें गई थी। अब यहाँ देखें मेल में देखें दोस्तों ग्रुप ई में देखें, और इसमें देखें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यानी इसमें आ जाएगा दोस्तों कौन सा बोर्ड, तो आरआरबी गुवाहाटी हो गया, आरआरबी सिलीगुड़ी हो गया, ये सब इस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और यहाँ देखें 74.22 जनरल की है, ओबीसी की दोस्तों 77.32 है, एससी की दोस्तों 69.44 है, एसटी के दोस्तों 62.62 कट ऑफ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो दोस्तों मेल की, तो एफ ग्रुप में तो ये आरपीएस की पोस्ट है, इसमें फीमेल में कोई पोस्ट मतलब वैकेंसी नहीं नोटिफाई की गई थी। तो जनरल में देखिए 76.99, ओबीसी में 87.33, एससी में 72.33 और एसटी में 65.70।
यानी इस तरह से ये पूरा कट ऑफ का विश्लेषण हुआ। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कट ऑफ किस में ज़्यादा कम हुई थी। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल रेलवे में वैकेंसी कम नोटिफाई हुई थी, इसलिए वहाँ फॉर्म जो है वो कम गिरा, और इसकी वजह से कट ऑफ जो है वो फीमेल में देखिए तो पूरा का पूरा जो है वो कम है, लो कट ऑफ है यहाँ पे। और उसी तरह से यहाँ देखिए देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है एक और देखें इसमें मेल में भी देखें तो कट ऑफ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पर। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल रेलवे में कट ऑफ कम गया, लेकिन बाकी में देखें तो कट ऑफ ज़्यादा है। और ग्रुप बी में देखेंगे तो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहा, चाहे वो मेल की बात करें या फिर फीमेल की बात करें, दोनों में कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, और ग्रुप ए में भी कट ऑफ तो है दोस्तों, लेकिन जो ग्रुप बी में है वो लगभग सब में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह का कट ऑफ का पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अब इस बार की जो एग्जाम हो गई 2024 वाले वैकेंसी में, तो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या है, ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब ये इसका मेरिट बना होगा, फाइनल जो मेरिट बना होगा इसके बाद ही बना होगा, यानी हो सकता है वो 100 के आसपास भी हो या फिर 100 के पार हो। हालांकि दोस्तों 100 के आसपास कम ही चांस है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 100.76 जो है वो ग्रुप बी का जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, तो 100 के बाद ही बना होगा। ठीक है, और अब जो वैकेंसी आई है और उसके हिसाब से देखें तो कट ऑफ इससे और आगे थोड़ा रहने वाला है। हालांकि दोस्तों उतना तो ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो पैटर्न रहा। अभी ईडब्ल्यूएस है तो जनरल में जो है वो वैकेंसी थोड़ी जो है ईडब्ल्यूएस को भी चली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कांस्टेबल की आएगी, उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से उसका कट ऑफ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।